गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर्स के इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे डिमांड, थियरी ऑफ डिमांड हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड। हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के कुछ अजम्पशंस है, जो कि ये है कि अदर फैक्टर्स जब कांस्टेंट होंगे तो प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। फिर हमने इसका डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व पढ़ा। फिर हमने चैलेंज किया कि क्यों ज़्यादा ही हम परचेज़ करेंगे जब प्राइसेस फॉल होगी। इसके हमने पीछे कुछ रीजंस पढ़े, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। हमने पढ़ा इनकम इफेक्ट, हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का बढ़ जाना और डिफरेंट यूजेस का इंक्रीज हो जाना, इन सब की वजह से डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड होता है। फिर हमने कवर किया एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। जिसमें हमने पढ़ा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जिसमें आता है वेपलन इफेक्ट, जो चीज़ें हमको सोसाइटी से अलग दिखाती है, जो महंगी चीज़ें हैं। फिर आता है गिफन गुड्स। उसके बाद हमने पढ़ा हाईली एसेंशियल, ऐसी अति आवश्यक चीज़ें जिनके उपयोग को आप डिले नहीं कर सकते हैं, लाइक मेडिसिन्स। फिर आता है एमरजेंसी केसेस, लाइक बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ऐसे में। फिर बैंड वैगन इफेक्ट, आप अपने ग्रुप की देखा देखी कॉपी करके कुछ परचेज करते हैं। उसके अलावा जो एडिक्शंस है, जैसे ड्रग्स हुआ, बियर हुआ, अल्कोहल हुआ, ऐसे में भी कंज्यूमर लॉ ऑफ डिमांड को इग्नोर करके अपना बाइंग पैटर्न फॉलो करता है। आज हम पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। देखिए ये क्या है। हमने पढ़ा था क्वांटिटी डिमांडेड एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर प्राइस पे कंज्यूमर जो बाई कर रहा है उसको डिनोट करता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जबकि डिमांड में आता है वेरियस प्राइजेस, वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड एंड अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे जो अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर रहा है उसको एज अ होल हम क्या कहते हैं, डिमांड। तो अब हम इनमें चेंजेस की अगर बात करें तो यह दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। Change in quantity demanded refers to change in quantity purchased due to increase and decrease of price of a product। किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की पर्टिकुलर क्वांटिटी में जब चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस, तो उसको हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। In such a case, it is incorrect to say increase and decrease in demand, rather it is increase and decrease in quantity demanded। देखिए जब प्रोडक्ट की अपनी प्राइस में चेंज हो रहा है तो हम अगर ये कहते हैं कि डिमांड इंक्रीज हो रही है या डिमांड डिक्रीज हो रही है तो यह गलत है। डिमांड नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज या क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रहा है। जबकि अगर हम यह कह रहे हैं कि कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो रही है, तो डिमांड अगर चेंज हो रही है तो डिमांड के जो दूसरे फैक्टर्स है, डिमांड को डिटरमाइन करने वाले जो दूसरे फैक्टर्स है, दूसरे जो डोमिनेंस है, उनमें चेंजेस होगा और उसकी प्राइस जो है वो स्थिर रहेगी। जैसे कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अगर हम कह रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जैसा कि देखिए डायग्राम में, सपोज पहले किसी कमोडिटी की जो प्राइस है वह थी 200 रुपीज़, दिस इज़ 2000। कमोडिटी की प्राइस जब 2000 थी, कंज्यूमर उसकी यूनिट्स बाय कर रहा था 5। तो यहाँ पे स्पेसिफिक प्राइस है 3000 और 3000 पे यूनिट्स है 5। जब उसकी प्राइस इंक्रीज होके हुई 4000 तो क्वांटिटी डिक्रीज होके हो जाती है 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे क्वांटिटी में हुआ है कॉन्ट्रैक्शन, और जब क्वांटिटी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कर्व पे आप देखिए अपवर्ड मूवमेंट होगा। डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन होने से डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, एरो देखिए आप। और इसके ऑपोजिट अगर प्राइस हुआ है 3000 से 2000 रुपये, प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज होके हो जाता है 6 रुपीज़, 6 यूनिट्स। तो ऐसे में 5 यूनिट से 6 यूनिट मतलब डिमांड में हुआ है एक्सटेंशन। तो ऐसे में डिमांड कर्व में हम डाउनवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि डिमांड कर्व में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है और पीछे की तरह डिमांड कर्व अपवर्ड होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। फॉर एग्जाम्पल, consumers would reduce the consumption of milk
इन केस द प्राइजेस ऑफ मिल्क इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। मिल्क का प्राइस अगर कम होता है, मिल्क का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो मिल्क का कंजम्पशन कम हो जाएगा। सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। अगर आपको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन शो करना है तो आप एक ही डिमांड कर्व में मूवमेंट शो करेंगे, जैसे कि इस डायग्राम में लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। अगर आप अपवर्ड मूव कर रहे हैं मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं मतलब एक्सटेंशन है। So movement from one point to another in the downward direction shows expansion and upward movement demonstrates the contraction. फिर आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। देखिए इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड क्या है कि अगर डिमांड जो आपकी डिमांड के डिटर्मिनेंट्स है, हमने पढ़ा था डिमांड फंक्शन में, डिमांड के जितने भी डिटर्मिनेंट्स है, निर्धारक तत्व है, उनमें कमोडिटी की अपनी प्राइस कांस्टेंट है और बाकी किसी भी फैक्टर में कोई चेंज हो रहा है, तो अगर उस फैक्टर में फेवरेबल चेंज हो रहा है तो डिमांड राइट साइड मूव करेगा, राइटवर्ड मूव करेगा। सो दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। और अगर अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज हो रहा है तो डिमांड लेफ्ट साइड मूव करेगा, दिस इज डिक्रीज इन डिमांड। सो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड आर रेफर्ड टू change in demand due to changes in various other factors such as income, distribution of income, changes in consumer taste, preference, change in price of related goods, while price factor is kept constant. Price factor constant है, जो भी बाकी अदर फैक्टर्स है उनमें से किसी में भी चेंज हो सकता है, चाहे कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो रहा है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंज है, कंज्यूमर के टेस्ट या प्रेफरेंस में कोई चेंजेस है, रिलेटेड गुड्स लाइक सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कोई चेंजेस है, तो ऐसे में जो प्राइस स्थिर है, ऐसे में जो डिमांड में चेंज होगा दैट इज़ नोन एज चेंज इन डिमांड। मांग में परिवर्तन, एक है मांग की मात्रा में परिवर्तन, एक है मांग में परिवर्तन। सो ऑन द अदर हैंड डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ गिवन प्राइस। जैसे हमने ऊपर जो डेफिनेशन पढ़ी वो इंक्रीज इन डिमांड की है, और डिक्रीज इन डिमांड कब होगा, जब प्रोडक्ट की प्राइस जो है वह सेम है लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज होने की वजह से आपका डिमांड कर्व लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। सो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में आपका डिमांड कर्व में एक शिफ्ट डिनोट होगा, मतलब आप डिमांड कर्व को शिफ्ट करेंगे। पिछले वीडियो में देखो डिमांड कर्व एक ही है, उसी में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, यहाँ पे डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो रहा है। इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व द शिफ्टिंग ऑफ डिमांड इज डेमोन्स्ट्रेटेड एज द मूवमेंट फ्रॉम वन डिमांड कर्व टू अनदर डिमांड कर्व। आप एक डिमांड कर्व से दूसरी डिमांड कर्व पे मूव कर रहे हैं। अगर इंक्रीज हो रही है डिमांड तो राइट साइड मूव करेंगे, डिमांड डिक्रीज हो रही है तो आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व लेफ्ट साइड मूव करेगा। सो दिस इज चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। पहले पढ़ा था मांग की मात्रा में परिवर्तन। दोनों में हम एक टेबुलर फॉर्मेट में अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस में हमने पहला कॉलम लिया है बेसिस ऑफ डिफरेंस, सेकेंड कॉलम में हमने लिया है चेंज इन डिमांड जिसमें डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांग की मात्रा में परिवर्तन जिसमें डिमांड कर्व में मूवमेंट होगा। सो सबसे पहले आता है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज और फॉल। इंक्रीज और डिक्रीज के लिए फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर आपका डिमांड में चेंज हो रहा है तो ऐसे में अदर फैक्टर्स में चेंज होगा, प्राइस में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपका क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है तो उसमें कमोडिटी की ओन प्राइस में चेंज होगा, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। सेकंड बेसिस है प्राइस इफेक्ट। जब चेंज इन डिमांड है, मांग में परिवर्तन है, तो प्राइस इफेक्ट कुछ नहीं होगा, प्राइस सेम रहेगा, प्राइस स्थिर रहेगा। जबकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांग की मात्रा में अगर परिवर्तन है तो ऐसे में क्या होगा, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होगा, मतलब लोअर प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड होगी। फिर आता है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो चेंज इन डिमांड में डिमांड कर्व आपका लेफ्ट वर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो राइट वर्ड, और डिमांड अगर डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। जबकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में हम देखेंगे डिमांड कर्व वही रहेगा,
उसी डिमांड कर्व में अगर एक्सटेंशन है तो डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन है तो अपवर्ड मूवमेंट। एरो में देखिए आप नीचे डायग्राम में, आपका जब क्वांटिटी Q से हुआ है Q1, मतलब एक्सटेंशन हो रहा है क्वांटिटी में, तो यहाँ पे आप कर्व में देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। और अगर आपका Q से Q2 हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अपवर्ड मूवमेंट होगा। जबकि चेंज इन डिमांड में पूरा कर्व ही शिफ्ट हो रहा है लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड। यहाँ पे डिमांड स्केड्यूल से भी समझाया गया है। जैसे कि आपका प्राइस 10-10-10 कांस्टेंट है, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड 150 या 200 हो जाती है, मतलब कुछ अदर फैक्टर्स में चेंजेस हो रहे हैं। अदर फैक्टर्स में अगर अनफेवरेबल चेंज हो रहे हैं तो डिमांड कम, अदर फैक्टर्स में अगर फेवरेबल चेंज हो रहे हैं तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में देखिए, प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, प्राइस और इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड और डिक्रीज। सो यहाँ पे ऑन प्राइस चेंज हो रहा है, जबकि चेंज इन डिमांड में प्राइस कांस्टेंट है। सो यह था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड का डिफरेंस। इस तरह से हमारा टॉपिक ख़त्म होता है थियरी ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। उसके अलावा दोनों में डिफरेंस। थैंक यू।